एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया? ए जी, दुकान से एक पैकेट हल्दी ले आओ। 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया, कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। तब इसकी मम्मी टिल्लू के पास टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। इसकी मम्मी बेचारी हाय, कहाँ रख दिया मैंने? सब कुछ ढूंढती है कहीं, लेकिन हल्दी का डब्बा नहीं मम्मी मिलता। थोड़ा मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। देर बाद टिल्लू मोबाइल की टॉर्च पर गिलास को रखकर उसमें हल्दी डाल रहा था और मजे ले रहा था। तभी उसकी मम्मी टॉर्च जला देती है और उसकी मम्मी को मम्मी एक दिन नौकरानी ने जलेबी को ब्लैक कलर के पैटर्न में डाल के मालिक को जलेबी बनाई, क्योंकि मालिक को ब्लैक कलर खाने की फेवरेट ब्लैक है, वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं। ये सिर्फ मजा जलेबी नहीं मजा आया। नहीं आ रहा। तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया, लेकिन जैसे ही गई सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची, मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गए? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी। गधी की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसलिए आपको अंधा बना दिया। अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। तभी टिल्लू सामने खड़ा होता मम्मी कोई चालाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था, बहुत महंगी है, एक चने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसकी किस पापा की तुम्हें? ये हैं सभी के। तभी उसके खाना खा रहे होते। अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू, खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू बता बेटे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, अब तो वो आपके पेट में चली गई, इसीलिए थोड़ा। टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। चने में पेट में चला गया तो चला गया। एक दिन टिल्लू की मम्मी मैगी बना रही थी। तभी टिल्लू कहता मम्मी मैगी बनने में 2 मिनट लगता है, आप इतना टाइम क्यों लगा ली हो? जल्दी लाओ। सुबह से इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, कभी ये बना दो कभी वो। कभी ये बनाओ कभी ये बनाओ। तो उसकी मम्मी मैगी बनाकर उसको दे देती ये ले, है, तेरा कहती है, मैगी। ये लो जल्दी खा लो। तभी उसकी और ये मम्मी बेड का कहती क्या हाल बना रखा है? अरे मम्मी अब पूरा धमाल वेकेशन ऐसा ही चलेगा, मत खाऊंगा पीऊंगा ऐड करूंगा। अभी अब जल्दी से मेरे लिए पास्ता भी बना दो। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़का पूरा समर वेकेशन मुझे चैन से जीने नहीं देगा। घर की बेल बजती और टिल्लू, जरा देखना, दरवाजे पे कौन है? तभी कहते हैं वो बहुत ज्यादा कहती है आप कौन? टिल्लू ने कहा, आप टिल्लू हो ना? आपकी मम्मी ने मुझे बुलाया ट्यूशन के आपको लिए पूरे बुलाया समर है। वेकेशन तो ट्यूशन आपको पढ़ाने के लिए। एक लिए दिन टिल्लू की मम्मी बड़ा सा आम काट कर जूस बना रही थी। टिल्लू गुस्सा थूक दे बेटा, देख मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आम रस बना रही हूँ। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे होटल पर घुमाने नहीं ले जाओगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? उसकी बात तब इसके पापा के पास टिल्लू वाटर पार्क जाकर क्या करना है तुझे? पापा मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है, खेलना है। खूब मजे अच्छा करना। चल ठीक है, तैयार हो जा। तभी तैयार हो जाता खुश हो जाता उसके पापा एक नहर के पापा पास ये हम कहाँ आ गए? बेटे ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, जा खूब मस्ती कर। मम्मी बताओ। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 एम लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू प्याज मिर्च टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सामने टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया, क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ दाल भी नहीं थे, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया, आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी तबियत ने ताल ठक्के मारे, मजा आ गया।
पकड़े रहती है। और 4 नंबर तुझे बहुत नंबर पसंद है ना? पकड़ा तो उसके मेरे को चार लगातार थप्पड़ मार देती, कहते ये जा ले, नहा ले, अब आया ना मैं मुझे तेरे लिए ज्यादा 4 तो गिलास चार अनारस का गिलास जूस बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 9 10 इतना थला मम्मी आज पापा इतना थला वो कैसे लेकर आ गए? टिल्लू, हमारे YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे YouTube पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। अब हम दोनों आई लव यू टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू बता बेटे क्या चाहिए? पापा वो मुझे अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना। एक बार एक रानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन की माँ ने न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे, अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही संकेत चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने के, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है, आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सनकी तुझे 2.5 नहीं खाने है ना? ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बुआ रही थी, वो भाग के किचन गए, वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और चला रही थी। मालिक 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी मैंगो डलगोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हूँ, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। वो बनता है डलगोना कैंडी को बनाकर और उसमें गोल शेप बना देती है और टिल्लू को दे देती है। कहते हैं ये लोग कहता है वाओ मैंगो डलगोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डलगोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला कर लूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डलगोना कैंडी बना कर दो। कैंडी बना के दे। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। तेरी आज खैर नहीं। मेरा टिल्लू अलग करने की कोशिश करता है तो टूट जाता है, मम्मी मार देती है। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मीठी पूरियां तल रही थी। टिल्लू कहता है मम्मी टिल्लू जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, तब जाके तुझे ये खाने को मिलेगी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, धरती में इंसान कहाँ से आए? सबसे पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई। टिल्लू कहता है पर किताब में तो कुतोल लिखा है। पापा से जाकर पूछता हूँ, पापा धरती में इंसान कहाँ से आए? टिल्लू ये बहुत मजेदार थ्योरी है। लाखों साल पहले धरती पर बंदर थे जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसानों में बदल गए। अरे ये क्या? मम्मी ने तो कुतोल कहा था। मम्मी आपने तो कहा था इंसानों को गॉड ने बनाया है, लेकिन पापा तो कह लिए इंसान बंदर से बने। हाँ टिल्लू बेटा बिल्कुल सही, मैंने तुझे अपने खानदान के बारे में बताया और तेरे पापा ने उनके। मतलब दादाजी बंदर थे।